प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलें श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं होता है, इस भेद को समझना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी बात है मन का बस में होना। लोगों का ध्यान बाह्य उपलब्धियों पर ही है, भीतरी उपलब्धि पर नहीं है। बाहरी उपलब्धियां देखने में आती हैं कि बड़ा मकान है, बड़ा आंगन है, बड़ा परिसर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हैं, बाल बच्चे ज़्यादा हैं, धन दौलत भी खूब है और मान बढ़ाई तथा पद प्रतिष्ठा भी है। महाराज जी हैं तो उनका बड़ा आश्रम है, उनके बड़े चेले हैं, उनका बड़ा प्रचार और बड़ा नाम है। यह सब देखने में आता है, इसलिए लोगों के मन में इसी की साग होती है कि ऐसे ही मेरे पास भी होता। यही रजोगुण अविद्या और अज्ञान का फल है। असली ऐश्वर्य तो भीतर है, बाहर का जो ऐश्वर्य दिखता है वह तो ऊपर की सब बात व्यर्थ है। पूरी साखी में साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। साहब कहते हैं कि हमारा शब्द, हमारा उपदेश आदि का है, मूल का है, अर्थात आत्मा का परिचायक है। पल पल आत्म स्मरण में रहो। अगर पल पल आत्म स्मरण करोगे तो इसका फल होगा कि तुम माहली हो जाओगे, अर्थात तुम महल में हो जाओगे, अपने आनंद भवन में हो जाओगे, अपने आत्म स्वरूप को जानोगे। ऊपर की सब बात जो बात है वो सब व्यर्थ है। जवानी क्षणिक है, सौंदर्य क्षणिक है, मान बढ़ाई क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है। श्री पूरण साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई, या में सकल जगत रुझाना, काल कला को मरम न जाना। बात है कि बाह्य दृष्टि होने की वजह से बाहरी उपलब्धियों का मूल्य लगता है, लेकिन जब गुरु उपदेश के द्वारा बात समझ में आती है कि भीतर का ऐश्वर्य ही मुख्य है, तब आदमी इस पर ध्यान देता है। और जब साधना करता है तब अपने आप उसका अनुभव होता है। जो रोज़ अकेले में नहीं बैठता है, अकेला नहीं होता है, वह अपने आंतरिक ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता है। अकेले में होने का मतलब है साधना करना। वैसे अकेले में बैठने पर प्रपंच आएगा। रोज़ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अकेले हो और स्वाध्याय ध्यान चिंतन करो और अपने पर सोचो, तब धीरे धीरे थाह लगेगी। साहब कहते हैं, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगति अतिजोर, रात दिना चिंतन करें तब पावें कहूँ ठोर। विशाल देव साहब कहते हैं, जब पारख दृष्टि प्रबल हो, परख दृष्टि, अन्वेषण परीक्षण की दृष्टि, खोज की दृष्टि कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उपलब्धि क्या है और अंत में क्या रहता है, इन सब बातों पर जब ध्यान हो, विश्लेषण हो, तब लगता है कि बाहरी ऐश्वर्य कुछ नहीं है, सब अनित्य है और एक धोखा है। जो अनात्मा है वह आत्मा नहीं होता है। बौद्ध लोग भी कहते हैं कि जब सब अनात्म है, अनित्य है और दुख है। पतंजलि महाराज ने भी कहा है कि जड़ दृश्य अनात्म है, अनित्य है, अशुचि है और दुख है। इस प्रकार कहने की अपनी अपनी शैलियाँ हैं, लेकिन बात वही है। साहब ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी। जो अनात्म है वह अनित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है। आत्मा आत्मा के साथ नित्य है, क्योंकि आत्मा अखंड है। वह सविकार नहीं है किंतु निर्विकार है। वह जहाँ रहता है अपने आप रहता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में, हर काल में, पहले, पीछे और मध्य में और हर देश में आत्मा रहता है। साहब कहते हैं कि कहीं भी रहो, आत्मा हर जगह रहता है। किसी अवस्था में आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है। बाकी सब अलग है, नकली है। आत्मा के अलावा जो है वह अनात्म है और छूटा हुआ है। आत्मा अनित्य नहीं है तो अनात्म है वह अनित्य है। आत्मा आज भी है और कल भी है।
आत्मा के साथ आत्मा नित्य है। जैसे इस जीवन में हम अनुभव करते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व मैं था, वैसे इस जीवन के पहले भी था और इस जीवन के बाद भी रहूँगा। जो नहीं होता है वह कहाँ से आ सकता है, और जो है वह नहीं कैसे हो जाएगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सत असत नहीं होता है और असत सत नहीं होता। जो नहीं होता है वह उपस्थित नहीं होता है और जो उपस्थित है वह शून्य नहीं होता। प्रश्न यह है कि मन स्थिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन में रजोगुण भरा है। तमोगुण से आलस्य और नींद आती है। नींद के समय नींद आना तो ठीक है, लेकिन बाकी समय भी निद्रालु जैसे, स्तंभ जैसे बने रहना, कुछ करने की इच्छा ना होना, आलसी बने पड़े रहना, क्रोध होना और काम करने की इच्छा न होना तमोगुण है। रजोगुण है भोग की इच्छा होना, परिश्रमी, मेहनती और जागरूक होना, अपने काम एवं लक्ष्य में तत्पर होना, चमक दमक में ऐश्वर्य की इच्छा रखना। शतोगुण है केवल जीवन गुजर के लिए ख्याल रखना, भोगों का त्याग करना और संतोष रखना। अपने कार्य में तो तत्पर रहना, लेकिन चंचल न रहना। रजोगुण अधिक होने से मन स्थिर नहीं रहता है। जीवन में मुख्य बात है मन। जिसका मन स्थिर है वह धन्य है और यह अपने करने से होगा। परिपक्व साधक तो ध्यान भर देता है कि हमारा मन शांत हो, बस उसका मन शांत हो जाता है। उसको साक्षी भाव की जरूरत नहीं होती, उसकी तो सीधे निर्विकल्प अवस्था रहती है। जब खूब अभ्यास और वैराग्य बढ़ जाता है तब यह होता है, और यह कोई भी कर सकता है। यही जीवन का फल है, अडोल, अचल और निर्मल रहना। रजोगुण अधिक है इसलिए चित्त स्थिर नहीं होता। रजोगुण को घटाना चाहिए और उसके लिए सांगोपांग उपाय करना चाहिए, जैसे खान पान, देखना सुनना, लेना देना, व्यवहार बर्ताव, सम्य संयम। खान पान सात्विक रखो, सादा सुपाच्य और संतुलित भोजन करो। जीभ के लालच में कभी मत पड़ो। भूल कभी हो जाए तो आगे उसको ना दोहराओ। रोज रोज खाना है तो कभी भूल भी हो सकती है, भूल हो जाए तो आगे फिर सावधान हो जाओ। संतुलित, सात्विक और सुपाच्य खाना, लेन देन में ईमानदार रहना, विवादी न रहना, दूसरे को दोष न देना बहुत ज़रूरी है। साधक साधना में बैठा लेकिन उसका मन स्थिर नहीं होता है, वह सोचता रहता है। एक सोचता तो सहज होता है, लेकिन एक गांठों वाला होता है, वह कठिन होता है। राग द्वेष की गांठ कठिन है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत है हम क्या सोचते हैं। पूरी दुनिया हमारा तिरस्कार करती हो और सभी लोग यह सोचते हों कि यह बहुत खराब आदमी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सभी लोग सोचते हों कि यह जीवन मुक्त है, तो भी उसमें कोई लाभ नहीं होगा। कोई कुछ भी करे, अपने को क्या मतलब होता है। जब विवेक बलवान होता है तब द्वंद्व समाता नहीं है। रही सो काहू गांस, कबीर साहब ने कहा है कि काहू को गांस रही है। पूर्ण साहब ने इसकी टीका करते हुए लिखा है कि काहू कहिए बेपारखी, बेपारखी को गांस फांस लगती है, पारखी को नहीं लगती है। पारखी का मतलब जो समझे और परखे। खाली पारखी नाम जिसने धरा लिया है वह नहीं, जो परख कर मोह वैराग्य त्याग दे वही पारखी। रही सो काहू गास, अविवेकी को ही गास फांस है, विवेकी को कुछ गास फांस नहीं है। हमारे लिए कोई क्या सोचता है इसका कोई मूल्य नहीं है, हम अपने लिए क्या सोचते हैं इसका मूल्य है। दुर्बल मन बारंबार वही सोचता है कि हमारा अपमान हुआ, हमारा तिरस्कार हुआ, हमें लोग अच्छा नहीं मानते हैं। कई लोग हमारे लिए खराब दृष्टि रखते हैं, वे दूसरे लोगों से भी कहेंगे और दूसरे लोग भी हमें खराब कहेंगे। हमारे मन में ऐसा क्यों होता है? अहंकार के कारण। अहंकार बहुत गहराई में होता है। जब समझो कि अहंकार मिट गया तब भी अहंकार रहता है, क्योंकि वह बहुत गहरे में है, काटते काटते कटता है। अहंकार का पूरा विलय होने पर फिर द्वंद्व नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती।
पूरी दुनिया हमारी निंदा करने के लिए तत्पर हो, निंदा करे, कोई हर्ज नहीं। ये नाम रूप निंदित होंगे तभी ठीक हैं। नाम रूप का बहुत अहंकार है। रूप टट्टी की टोकरी है, या शरीर तो रूप है ना, यह टट्टी की टोकरी है और उसी का एक काल्पनिक नाम है। इस टट्टी की टोकरी में क्या रखा है? सब लोग इसको खूब निंदा करें, निंदा के लिए ही यह शरीर है। लोग इसकी खूब निंदा करें तभी अच्छा होगा और तभी यह मन ठीक होगा। नाम की निंदा हो तो बहुत अच्छा है, इस रूप का अपमान हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही हमें बांध रहा है। नाम और रूप से ऊपर उठ जाओ तो द्वंद्व नहीं सताएगा। कोई हमारे लिए अनुकूलता का बर्ताव करता है तो उसका विचार है, विचार बदल जाएगा तो उदास हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। उसका विचार और बदल जाएगा तो वह विरोधी भी हो जाएगा। ऐसा दुनिया में प्रायः देखा जाता है कि मित्र उदास एवं मध्यस्थ हो जाते हैं और फिर विरोधी हो जाते हैं। उलटत पलटत प्राणी बस वासना जानी। प्राणी उलटते पलटते रहते हैं क्योंकि वे वासना के वश हैं। इसलिए किसी पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। विवेकवान किसी पर अपना अधिकार नहीं मानता है, हमें अपने पर अधिकार करना है। जो या मन को वश करे, शिष्य होए सब देश। साहब कहते हैं कि दूसरे को शिष्य बनाने के चक्कर में क्या पड़े हो, अपने मन को शिष्य बनाओ, फिर सारा संसार आपका शिष्य हो जाएगा। तुम मलकई को चाहते हो तो अपने मन को बटोर लो, बस समझो मलकई मिल गई। मन को बटोर लिया, संयत कर लिया तो अच्छा ही इच्छा ही बुझ गई। जब इच्छा बुझ गई तो सबका मालिक हो गया। अपना मालिक होना ही सबका मालिक होना है। आत्म विजय ही विश्व विजय है। दूसरे पर अधिकार की इच्छा होती है। पति पत्नी पर और पत्नी पति पर अधिकार चाहते हैं। माँ बाप पुत्र पर अधिकार चाहते हैं, पुत्र माँ बाप पर अधिकार चाहते हैं, गुरु शिष्य पर और शिष्य गुरु पर अधिकार चाहते हैं। कहीं भी दूसरे पर अधिकार करने की इच्छा है कि हमारे अनुसार हो, यह अहंकार है, यह दुखदाई है। साधु मार्ग में ही आए हुए जो साधक हैं, वे अगर अपने को नाम रूप के विचारों में रखेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। नाम रूप अवस्था परिस्थिति अधिकार पद का अहंकार व्यवहार को खराब कर देता है। जैसे यही है कि जो अपने को अध्यक्ष की दृष्टि से देखा करेगा, मंत्री, कोषाध्यक्ष, भंडारी, कुठारी और व्यवस्थापक की दृष्टि से देखा करेगा तो उसका मन खड़बड़ाएगा। अगर वह अपने को साधक की दृष्टि से देखेगा तो नहीं खड़बड़ाएगा। जो जिम्मेदारी का काम है उसको करें और दृष्टा बनकर रहें।